नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यात्रीगण ध्यान दें, बारिश के चलते देहरादून से चलने वाली ये 4 ट्रेनें 17 जुलाई तक रद्द। वर्षा के चलते विभिन्न स्टेशनों पर जलभराव के चलते देहरादून से चलने वाली 4 ट्रेनें 17 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इनके अलावा 15 जुलाई को मुजफ्फरपुर जाने वाली राप्ती गंगा और देहरादून काठगोदाम नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस 16 तक रद्द। देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का संचालन हरिद्वार से किया गया। शनिवार को वंदे भारत और इंदौरी एक्सप्रेस देहरादून से रवाना हुई। शनिवार सुबह 5:50 इंदौरी एक्सप्रेस रवाना हुई। इसके बाद देहरादून आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7 बजे रवाना हुई। शाम 5 बजे नई दिल्ली शताब्दी और रात को कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन होगा। ये ट्रेनें लक्सर आउटर लाइन से होकर गुजरेंगी। सड़क हादसों का सिलसिला जारी। डाक कावड़ की तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से 5 की मौत, 2 दिन में 70 घायल। डाक कावड़ की रफ्तार में अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 5 की मौत हो गई है, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। पुलिस भी हादसों की सूचना पर रात भर दौड़ती रही। वहीं अस्पतालों में भी चिकित्सकों घायलों का उपचार करने में लगे रहे। पिछले 3 दिनों से डाक कावड़ यात्रा की भागम भाग चल रही है। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसों का सिलसिला भी जारी है। पिछले 2 दिनों में करीब 70 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों पर होगी सख्त कार्यवाही। जिले में नशे के खिलाफ अभियान। थाना पुरोला में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने जनसंवाद के जरिए समाज में बढ़ते अपराध, नशाखोरी एवं चोरी की घटना को रोकने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। पुलिस अधीक्षक पुरोला थाना स्तर पर बाहर से आने वाले व्यवसायियों, रेहड़ी और फेरी वालों के सत्यापन की परीक्षा की है। गौरतलब है कि मई व जून में पुरोला खासी चर्चाओं में रहा। मुस्लिम व्यापारियों से दुकानें खाली करवाने और महापंचायत को लेकर चस्पा हुए पोस्टर से तो पुरोला में स्थितियां तनावपूर्ण रहीं। होटल में किशोरियों से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो, 5 आरोपितों को भेजा गया जेल। होटल ASDR में छापामारी के बाद पुलिस ने दिल्ली निवासी होटल संचालक और 3 किशोरियों के साथ मिले 3 युवक समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को उन्हें जेल भेज दिया। होटल से बरामद किशोरियों का मेडिकल कराने के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपित युवकों ने होटल में किशोरियों से दुष्कर्म कर उनके अश्लील वीडियो और फोटो बनाई थी। SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने होटल SDR में छापा मारा था। इस दौरान होटल के कमरों में 28 युवक और युवतियां बरामद हुई थी। इनमें 3 युवक 3 किशोरियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। होटल के रजिस्टर में उनका विवरण भी दर्ज नहीं था। कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटरमार्ग पर बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में थे 10 सवार, 2 की मौत। चमोली जिले के कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटरमार्ग पर एक बुलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं 2 की मौत हो गई और 8 लोग घायल, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को वैजनाथ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा घनियाल धार के पास हुआ, जहां बुलेरो वाहन खाई में गिर गई। वाहन में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ये बुलेरो वाहन कर्णप्रयाग से ग्वालदम जा रहा था। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया। वाहन सवार स्थानीय निवासी थे। अचानक रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, अधिकारियों में मचा हड़कंप। देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में हुई गड़बड़ियों एवं रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही विभाग में हड़कंप मच गया। शनिवार दोपहर बाद सीएम धामी रजिस्ट्री कार्यालय के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में 17 जुलाई से शुरू सावन। हर साल हरेला से होती है शुरुआत। इस दिन धरा को किया जाता है हरा भरा। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मैदानी इलाकों में तो सावन विगत 4 जुलाई से शुरू हो गया है, लेकिन उत्तराखंड में सावन 17 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। हर साल लोक पर्व हरेला पर्व से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सावन का महीना शुरू होता है। इस वर्ष हरेला पर्व 17 जुलाई को है।
RTE एक और मौका। उत्तराखंड में 3,965 निजी स्कूलों की 17,165 सीट खाली, एडमिशन शुरू। कमजोर वर्ग के बच्चे अब वंचित व सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर EWS विद्यार्थियों को यदि किसी कारण निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिला तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है। शिक्षक अधिकार RTE के तहत राज्य भर के 3,965 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया दूसरी बार प्रारंभ हो गई है। पहले राउंड में इस बार निर्धारित 34,230 सीटों में से 17,065 बच्चों को ही ऑनलाइन स्कूल आवंटित किए गए हैं। इसके करीब 50% सीटें रिक्त रह गई हैं। इन रिक्त सीटों पर अभिभावक की पुनः प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध किया गया है। SBI ग्राहकों को तगड़ा झटका, ब्याज दर में हुई बढ़ोतरी, जानिए कितनी बढ़ जाएगी होम लोन की EMI। देश के सबसे बड़े बैंक SBI से यदि आपने भी कर्ज लिया है तो आपके लिए बुरी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मार्जिनल कॉस्ट आधारित ब्याज दर यानी MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। स्टेट बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार MCLR में बढ़ोतरी सभी अवधि के कर्ज के लिए की गई है। इस प्रकार इस वृद्धि से सभी प्रकार के कर्जदारों के लिए मासिक किस्त यानी EMI बढ़ाई जाएगी। SBI की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार MCLR दर में ताज़ा बदलाव 15 जुलाई से प्रभावी होंगे। इस बढ़ोतरी के साथ एक साल के लिए MCLR बढ़कर 8.55% हो गई है, जो अब तक 8.50% थी। चीन सीमा पर हवाई उड़ान सेवा होगी मजबूत, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के लिए एयरफोर्स को NOC देगा उत्तराखंड। चीन सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर वायुसेना और प्रदेश सरकार में सहमति बनी है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मध्य वायु कमान एयर मार्शल RGK कपूर ने इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अलग अलग भेंट की। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को एयरफोर्स के अधीन करने को शीघ्र अनापत्ति देने के उनके अनुरोध पर हामी भरने के साथ सरकार ने कार्यवाही गतिमान होने की जानकारी दी। चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में विकसित करेगा खुद का मॉडल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर भारत अपना एक मॉडल विकसित करेगा। किसी दूसरे देश के मॉडल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक और पर्यावरण के स्तर पर भारत और दुनिया के बाकी देशों के बीच काफ़ी अंतर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय शिविर स्वास्थ्य चिंतन के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस चिंतन बैठक से जो कुछ निकलेगा वह देश के स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा, ताकि देश अमृतकाल में स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बन सके। प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर रहा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदाओं के पूर्वानुमान, आपदा के उपरांत प्रभावित क्षेत्र का आंकलन और प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक विधियों तकनीकों का उपयोग कर रहा है। प्राधिकरण ने एक बयान जारी करके कहा कि भूकंप पूर्व चेतावनी तथा मौसम पूर्वानुमान को सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में हो रही भारी वर्षा के कारण विशेष रूप से हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रभावित क्षेत्र का सटीक आंकलन करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा सामान्य उपग्रहीय चित्रों का उपयोग किया जाता रहा है, परंतु पिछले दिनों में क्षेत्र में बदले बादल छाए रहने के कारण इन चित्रों का उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्राधिकरण द्वारा माइक्रोवेव सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।